नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है इस पाठ के अभ्यासक्रम को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न 1 हमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही जोड़ चुनकर लिखिए। पहला, सुबह उठकर चिड़िया रिक्त स्थान के गीत गाती है। तो चिड़िया किसके गीत गाती है? ए भगवान के, बी खुशी के, सी दुख के या डी उदासी के। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे खुशी के। तो सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। दूसरा है मैदानों में रिक्त स्थान लहराती है। तो क्या लहराती है? खुशबू, सुगंध, हवा या हरियाली। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे हरियाली। तो मैदानों में हरियाली लहराती है। तीसरा प्रश्न है बादलों में रिक्त स्थान चमकती है। तो बादलों में क्या चमकती है? ए रोशनी, बी प्रकाश, सी उजाला या डी बिजली। तो बादलों में बिजली चमकती है। चौथा है कलियां रिक्त स्थान खोल खोल मुस्काती है। तो क्या खोल कर मुस्काती है? तो खिड़की, दरवाजे, कमरे या कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दरवाजे। तो इस तरह हमने विकल्पों की सही जोड़ चुनकर उन्हें लिखा है। अब अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कविता के अनुसार रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। जब रिक्त स्थान बूंदें गिरती हैं तो बूंदें कैसे गिरती है? छम छम। तो इसमें हम लिखेंगे जब छम छम बूंदें गिरती हैं। दूसरा है हे जग के रिक्त स्थान प्रभु। तो जग के प्रभु कैसे हैं? सृजनहार। सृजनहार यानी सृष्टि की रचना करने वाले, यानी इस संसार को भगवान ने बनाया है, इसलिए उन्हें सृजनहार भी कहा जाता है। तो हे जग के सृजनहार प्रभु। यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है कोयल की बोली को क्या कहा जाता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कोयल की बोली को कूकना कहा जाता है। दूसरा है फूलों में रंग कौन भरता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि फूलों में रंग ईश्वर भरता है। तीसरा है तब याद तुम्हारी आती है। इस काव्य के रचयिता कौन हैं? तो इस काव्य के रचयिता श्री रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इस प्रकार हमने 1-2 वाक्य वाले उत्तर समझे। अब हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है आपको प्रभु की याद कब आती है? तो जब भी हम प्रकृति के नए नए स्वरूप को, जैसे कि तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत, इन सभी प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को हम देखते हैं, तो इन सभी को देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और उस समय हमें प्रभु की याद आती है। दूसरा प्रश्न है तुम सुबह उठकर क्या क्या देखते हो? तो जैसे ही जब मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्य का उगना, सूर्य प्लस उदय यानी सूर्योदय, सूर्य यानी सूरज और उदय यानी उगना। तो सूर्योदय का मतलब है सूर्य का उगना। तो मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है। चिड़िया चहचहा रही है, कलियाँ खिल रही हैं, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं। पाठशाला जाने वाला विद्यार्थी घर से निकल पड़ा है, दूध वाला घर घर दूध दे रहा है और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार सुबह उठकर हमें प्रकृति के और आस पड़ोस के ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जब वर्षा ऋतु होती है तो धरती को पानी मिलता है। इस वीरान पड़ी धरती पर हरी हरी घास उगने लगती है, सूखे पौधे भी एक बार फिर से हरे हो जाते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है और उनके हरे पत्तों की तो जैसे शोभा ही बढ़ जाती है। तो इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर हरियाली वर्षा ऋतु में ही नजर आती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। यानी काव्य की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि अपूर्ण हैं, उन्हें हमें काव्य में से पूर्ण करना है। तो यहाँ पर जब बहुत सुबह रिक्त स्थान के गाती हैं, कलियाँ रिक्त स्थान पर मुस्काती हैं।
तो इसकी काव्य पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। तो इस तरह हमने इन काव्य पंक्तियों को पूरा किया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी शब्द यानी जिनका समान अर्थ होता है या पर्यायवाची शब्द भी इन्हें हम कह सकते हैं। तो पहला शब्द है सुबह। सुबह को प्रातःकाल भी कहा जाता है। दूसरा शब्द है खुशी। खुशी यानी आनंद। तीसरा शब्द है खुशबू यानी सुगंध। अगला है बहुत यानी ज़्यादा। और फिर है मुस्काना। मुस्काना यानी हंसना। तो इस प्रकार हमने समानार्थी शब्दों को लिखा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन से तात्पर्य है कि यदि वाक्य एक वचन में है तो उसे हमें बहुवचन में लिखना है, और यदि वाक्य बहुवचन में है तो उसे हमें एक वचन में लिखना है। तो पहला वाक्य है चिड़िया उड़ रही है। यह एक वचन का वाक्य है, इसलिए चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से वह बहुवचन हो जाएगा। तो चिड़िया उड़ रही है। दूसरा है कली नहीं खिली है, तो इसका उत्तर होगा कलियां नहीं खिली हैं। तीसरा है बूंद गिर रही है, तो बूंद का बूंदे गिरती हैं। चौथा है दरवाजे खुले हैं। यह बहुवचन का वाक्य है, तो इसका एक वचन है दरवाज़ा खुला है। अगला है लड़कियां खेल रही हैं, तो लड़की खेल रही है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने आज चैप्टर 2 इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है इस इकाई के अभ्यास क्रम का अध्ययन किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।